अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शबे मेराज की रात जब आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, शबे मेराज की नफिल नमाज हम लोग किस तरीके से अदा करें, कितने रकत पढ़ें, किस तरीके से उसकी नियत करें, और सबसे बड़ी बात, इस नमाज को किस वक्त में अदा करें और इसको अदा करना इस रात में ज़रूरी है या नहीं, और अगर हमने इस नमाज को अदा कर लिया तो हमें क्या मिलेगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। असल में मैं लिख के बनाता ना ये वीडियो तो मज़ा नहीं आता, आपके समझ में ही नहीं आता। अब इस वीडियो में क्या है, हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, यानी कि हम लोग देखेंगे कि हमें पढ़ना किस तरीके से, कब हमें नियत बांधनी है, कब हमें रुकू में जाना है, तो सारी चीजें करके दिखाते हैं। इससे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, आप कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है, उसके बाद हम आपको इसकी फजीलतें बयान करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है, जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करते हैं तो हमें उसकी नियत किस तरीके से करना है, ये चीज समझना जरूरी है। नियत वैसे दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना ज्यादा अफजल है। तो आपको नियत इसकी बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आप ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, दोनों एक ही बात है, जो चाहे आप कह सकते हैं। उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लेनी है। नियत बांधते वक्त आप लोगों को कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अब एक चीज आती है, ये आपको और नमाजों में भी काम आएगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या रहता है, कुछ लोग जब नियत बांधते हैं इस तरीके से, तो कुछ लोगों की निगाह नीचे होती है, कुछ लोगों की निगाह इस तरीके की होती है, कुछ लोग ज्यादा ऊपर देख लेते हैं। तो देखो भाई, कोई भी नमाज होती है ना, उसका एक तरीका होता है। आपको नियत बांधने के बाद उस जगह पर अपनी निगाह को रखना है जहाँ पर आपकी ये पेशानी टिकने वाली हो, सजदे की जगह पर, उस जगह पर आप लोग निगाह रखेंगे और इस तरीके से नियत बांध लेंगे। नियत बांध लेने के बाद आपको सबसे पहले एक मरतबा सना पढ़ना है। सना यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सिर्फ गैरुक तक पढ़ना है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, कुछ लोग गैरुका कह देते हैं, तो बीच में आयत है, वहां पर आपको रुकना है, गैरुक कहना है। ये चीज आप बहुत ध्यान रखना। तो आपने एक बार सना पढ़ ली, उसके बाद में आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़ना है। जब आप एक बार अल्हम्दु शरीफ को पढ़ लें, उसके बाद सूरह कद्र आपको 3 मरतबा पढ़ना है। अब अगर जिन लोगों के सूरह कद्र याद नहीं है, उनके लिए भी अभी मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ना है। तो सही तरीका पहले हम लोग जान लेते हैं। आपको 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ लेने के बाद आपको रुकू में जाना है, सजदा करना है और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। आपको फिर से नियत बांध लेनी है। अब नियत बांध लेने के बाद आपको दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। सीधे आपको उठते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़ना है और 3 बार सूरह कद्र पढ़ना है। फिर आपको रुकू करना है, सजदे में जाना है और कायदे में बैठ जाना है। कायदे में आपको एक मरतबा अत्तहियात पढ़ना है यानी कि तशहुद पढ़ना है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में भी आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आपको सूरह फातिहा पढ़ना है और 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ना है। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करेंगे, सजदे में जाएंगे और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात में भी आपको सेम उसी तरीके से एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह कद्र को पढ़ना है। फिर रुकू करें, सजदे में जाएं, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठ करके आपको वही सब कुछ पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको नमाज पढ़नी है। उसके बाद सलाम फेर लेना है। ये आपके 4 रकात नफिल हो गए। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है तो आप क्या पढ़ें, तो ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। वैसे तो अगर सूरह कद्र याद हो तो आप सूरह कद्र पढ़ लें, लेकिन अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है तो आप लोग सूरह कद्र 3 मरतबा पढ़ने की जगह पर 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को भी पढ़ सकते हैं। अब आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अगर सूरह कद्र याद है तो सूरह कद्र पढ़ें, अगर सूरह कद्र याद नहीं है तो आप लोग सूरह इखलास उसकी जगह पर 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। अब इस रात में कितने रकात नफिल पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ये भी आप समझ लो। 4 रकात आपके कंप्लीट हो गए। अभी आपको क्या करना है, तो देखो भाई, इस रात में आपको टोटल 12 रकात नफिल नमाज अदा करनी होती है, 4-4 रकात करके। जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 रकात, इसी तरीके से आप फिर से 4 रकात अदा करेंगे जैसे आपको बताया। उसके बाद फिर से आप 4 रकात अदा करेंगे, टोटल आपके हो गए 12 रकात। अब इनको पढ़ने का टाइम भी आप लोग जान लीजिए। इनको पढ़ने का टाइम है मगरिब की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक। पूरी रात में कभी भी आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। ये रात बहुत रहमतों और बरकतों वाली है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई अपनी बख्शिश करवाने वाला, है कोई अपने गुनाहों की माफी तलब करने वाला। तो इस रात में आप लोग इन नफिलों को पढ़कर जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ कबूल होगी। अब आपकी दुआ चाहे आप दुनिया भी दुआएं मांग लें या आखिरत संवारने के लिए दुआ मांग लें, वो आपकी मर्जी है। शबे मेराज है कब, ये भी समझना जरूरी है। हमें कब इस नमाज को पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं, 7
7 फरवरी 2024 मगरिब की नमाज के बाद से शब मेराज में हम लोग आ जाएंगे। तो आपको 7 फरवरी की रात में मगरिब के बाद से किसी भी वक्त इस नमाज को अदा कर लेना है, इंशाअल्लाह आपके नफिल कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके फायदे भी जान लेते हैं। अगर कोई शख्स शब मेराज की रात में इन 12 रकात नफिलों को अदा करेगा, जब उसके ये 12 रकात नफिल कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद जानमाज पर बैठकर 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़े और 11 मरतबा या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक है, इसको सिर्फ 11 मरतबा पढ़े और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करने के बाद और इन नफिलों को अदा करने के बाद अल्लाह पाक से जो भी शख्स जो भी दुआ मांगे, अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये दुआ कबूलियत की रात है। इस रात में आप जो चाहे मांग सकते हैं, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि मैं बयान भी ना कर पाऊँ। तो आज की रात आप लोग गफलत में बिल्कुल ना गुजारें, जितना हो सके आप लोग इबादत करते रहें। दोस्तों, ना जाने कितने लोग इन नफिल नमाजों को पढ़ना भूल जाते हैं आज की रात में। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इन नफिलों को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। और रुकिए, आप लोग अभी जा कहाँ रहे हैं? ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है ना, इस पर क्लिक कीजिए। ये गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर है। इसकी ज़ियारत करने से ही तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की मुश्किल को आसान करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप लोग मेरे कहने से अभी क्लिक करें।